हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ताहर शेख और आप देख रहे हैं ताहर ऑल इन वन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अब तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अनलॉक 4.0 का गाइडलाइंस इशू कर चुका है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या क्या खोलने वाला है, क्या क्या बंद होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो का पूरा अच्छा से देखिए कि गाइडलाइंस क्या क्या होगा, तो आप सबको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या नया आया है या कुछ नहीं आया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आप सबके कोई भी मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊँ तो आप सबको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ये देखिए, मेट्रो सर्विसेज विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 7 लार्जर, मतलब क्या बोला कि मेट्रो का जो सर्विसेज वगैरह होगा वो सितंबर 7 से खोलेगा। और इधर ये भी बोला गया है कि देखिए, लार्जर गैदरिंग्स विल बी अलाउड इन ए लिमिटेड मैनर फ्रॉम सितंबर 21। हम लोग इकट्ठे होने का भी वो भी परमिशन दिया गया है, लेकिन कुछ लिमिटेड अमाउंट में। वेल सीनियर स्टूडेंट्स कैन कम टू स्कूल्स ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। तो हमारा मतलब ये जो लाइन है इसका हम बाद में बता देंगे आपको। तो देखिए लिखा, द सेंटर्स स्टेप बाय स्टेप ओपनिंग अप पोस्ट कोरोना वायरस लॉकडाउन इज सेट अप टू सी मेजर रिलैक्सेशंस इन अनलॉक 4 विच वाज अनरिवील्ड ऑन सैटरडे में आया था ये स्टेप्स वगैरह। द गाइडलाइंस इशूड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से that states can no longer impose lockdown outside the containment zones without the center's permission and must not seal borders। तो होम 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 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से लॉकडाउन नहीं दे सकेगा विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर्स। तो देखिए इधर ये भी लिखा है कि मेट्रो ट्रेन्स विल रन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मार्च स्टार्टिंग सितंबर 7। मेट्रो ट्रेन मार्च के बाद जो बंद हुआ था अभी तक चला नहीं, तो शुरू होगा सितंबर 7 से। सितंबर 7 के बाद मेट्रो ट्रेन चलेगा इन ए ग्रेडेड मैनर, मतलब उसमें भी अमाउंट लिमिटेड अमाउंट का मतलब पैसेंजर्स होगा। वेल social, academic, sports, entertainment, cultural, religious and political functions can be held with a maximum 100 people from September 21। तो ये सब जो है वह सब भी चलेगा। कल्चरल प्रोग्राम कुछ, रिलीजियस का कुछ होगा, तो पॉलिटिकल फंक्शन सब चलेगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि 100 से लोग नहीं हो जाएगा उसमें गैदरिंग में। तो नेक्स्ट आपका लिखा है द सेंटर हैज़ ऑल्सो अलाउड ऑपरेशन ऑफ थिएटर्स फ्रॉम सितंबर 21। तो ये देखिए, स्कूल्स के बारे में बोला गया है कि वाइल स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल रिमेन शट टिल सितंबर एंड, तो सितंबर के अंत तक बंद रहेगा स्कूल कॉलेजेस। दे कैन कॉल इन 50% ऑफ देयर टीचर्स फॉर फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन टीचिंग। तो जो टीचिंग स्टाफ होगा वो स्कूल में बुलाया जाएगा 50% तक, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जैसे कि पहले चलता था। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑफ, इधर ये भी लिखा है कि स्टूडेंट्स, जो पहले मैं बोला था वो लाइन आप लोगों को बाद में बोल दूंगा। देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 कैन विजिट स्कूल्स ऑन ए वॉलंटरी बेसिस टू क्लियर देयर डाउट्स। तो अभी देखिए क्लास 9 का और 12 का, अगर उन क्लासेस का अगर स्टूडेंट्स को किसी को भी कुछ डाउट होगा अपना कोर्स सिलेबस में या कुछ भी टीचिंग चैप्टर्स वगैरह में, तो वो लोग अपना वॉलंटरी अपना हिसाब से, मतलब अपना मन से, अपना मतलब वॉलंटरीली कॉलेज हो या स्कूल्स में जाके वो लोग डाउट्स अपना क्लियर कर सकता है। तो इधर चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। द ओनली एक्टिविटीज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड, मतलब कौन सा प्रोहिबिटेड, मतलब 4.0 अनलॉक गाइडलाइंस के अंदर कौन सा प्रोहिबिटेड है। तो ये देखिए, अंडर द न्यू गाइडलाइंस आर ओपनिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स एक्सक्लूडिंग ओपन एयर थिएटर्स एंड सिमिलर प्लेसेस विद ए हाई रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस। तो ये सब में जो स्विमिंग पूल है, सिनेमा हॉल है, तो ये सब में ना ज़्यादा चांसेस है कोरोना वायरस स्प्रेड होने के लिए, तो ये सब अभी तक अलाउ नहीं किया। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय द MHA एंड ट्रेन सर्विसेज विल रिमेन restricted। On metro services, the guidelines say metro rail will be allowed to operate with effect from 7 September 2020 in a graded manner। तो ये पहले बोल चुका है कि मेट्रो का जो ट्रेन है वो सब चलेगा, लेकिन 7 सितंबर से चलेगा, लेकिन लिमिटेड पैसेंजर के साथ। It says the Ministry of Railways and Urban Affairs will run the trains in consultations with the Home Minister and the Urban Affairs Ministry will frame a standard operating procedure। ये जो ट्रेन जो
मेट्रो का जो ट्रेन चलेगा, लेकिन क्या है कि MHA एक मतलब अपने हिसाब से कंसल्ट करके एक मतलब प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देगा, उसका बेसिस में ट्रेन वगैरह चलेगा मेट्रो में। तो चलिए नेक्स्ट पेज में। तो जी लिखिए, इसमें लिखा है इन में द मिनिस्ट्री हैड शेयर्ड ए डिटेल्स SOP with all metro operators across the country, including a proposal of link QR code-based tickets with the Aghoi Setu app, mandatory marks, limited entry, thermal scanning of passengers, longer opening of gates, coaches, and let in fresh air, and social distance of passengers through alternative vacant seats। तो पहले क्या होता था, पहले मतलब बोला कि ये पहले जैसा था कि कोई भी पैसेंजर जाता था उसका चेकिंग होता था, मार्क्स मैंडेटरी मार्क्स होता था, लिमिटेड एंट्री, थर्मल स्कैनिंग ऑफ पैसेंजर्स, लॉन्गर ओपनिंग, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज। For social and academic, sports, entertainment, culture, religious, and political functions of other congregations, the guidelines have fixed a ceiling of 100 people. Such limited gatherings can be held with mandatory wearing of face masks, social distancing provisions for thermal scanning, and hand wash sanitizers, the guidelines say। तो ये पहले भी बोल चुका है कि ये सब जो फंक्शंस है, कल्चरल फंक्शन, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शंस, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन रखा है कि 100 लोगों में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसमें लिखे द MHA clarified that the same rules as currently applicable for weddings and funerals will continue. A limit of 50 and 20 people in attendance respectively till September 20. After that their limit to will rise to 100। मतलब अभी MHA क्या बोला गया है कि ये जो करंटली एप्लीकेबल वेडिंग्स में और फ्यूनरल्स में लोगों का जो मतलब फ्यूनरल्स में, वेडिंग्स में भी दिया गया है कि 50 से लोग ना हो अभी, और फ्यूनरल्स में भी 50 से ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन ये 20 सितंबर तक ही लागू होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा 100 तक हो जाएगा। तो अब तक 100 वेडिंग में 100 लोग आ पाएगा। MHA also states states and union territories were not in favor of opening schools and colleges, and so they shall remain shut till September 30। सो ये जो यूनियन टेरिटरीज है वेयर नॉट इन फेवर ऑफ ओपनिंग, ये लोग भी राज़ी नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस खोले, तो क्या होगा मतलब स्कूल कॉलेजेस बंद रहेगा टिल सितंबर 30। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। Specifying the relaxation allowed from September 21, the guidelines say states UTS may permit up to 50% of teaching and non-teaching staff to be called to the schools at a time for online teaching, telecounseling, and related work. Students of class 9 to 12 may permit to visit their schools in areas outside the containment zones only on a voluntary basis for taking guidance from their teachers. दिस विल बी सब्जेक्ट टू रिटन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स गार्जियंस। ये तो देखिए ये पहले भी ऊपर भी बोला गया है कि देखिए इसमें से 50% ऑफ द मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन का 50% ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स को बुला सकता है उन लोग, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस वो बेसिस में चलता रहेगा। और ये भी बोला गया है कि क्लास 9 to 12 का जो स्टूडेंट्स हो वो लोग क्या होगा, कुछ भी डाउट्स होगा उन लोगों का सब्जेक्ट्स में, चैप्टर्स में, तो वो लोग क्या अपना कॉलेज में मतलब अपना कंटेनमेंट जोन्स के एरिया के अंडर तो वो अपना मतलब अपना वॉलंटरीली जा सकता है अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए। विथ वो भी बोला है कि दिस विल बी सब्जेक्ट टू रिटन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, अपना पेरेंट्स का मर्जी से, अपना पेरेंट्स अगर राज़ी मतलब देता है जाने के लिए तभी मतलब। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए इधर लिखा है अपार्ट फ्रॉम दिस स्किल or entrepreneurship training will be permitted in national skill training institutes, industrial training institute, and short-term training centers registered with the National Skill Development Corporation of state skill development missions or other ministries of the centers and states. In higher education, the guidelines say institution can be open only for research schools, PhD, and postgraduate students of technical and professional program requiring laboratory experimental works। जिन जिन लोगों का मतलब एक्सपेरिमेंटल मैंडेटरी है उन लोगों के लिए होगा, मतलब ये जो स्किल्स का जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर्स रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्किल्स, ये सब वगैरह खोल पाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए होगा मतलब गाइडलाइंस से इंस्टीट्यूशन कैन ओपन ओनली फॉर रिसर्च स्कूल्स, PhD, द पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब के लिए खोला पाएगा, जो मतलब रिक्वायरिंग लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंट वर्क्स, जिन लोगों का रिक्वायर है मतलब लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क्स के लिए, तो उन लोगों के लिए है खुला रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में। दिस विल बी permitted by the Department of Higher Education in consultations with MHA based on the
assessment of the situation and keeping in view in the instance of COVID-19 states, which states such as Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Bihar frequently sealing borders or imposing lockdowns. The MHA has decided to reside the power of states to impose lockdowns. It has तो क्या बोला गया है कि देखिए ये सब जो स्टेट्स है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार फ्रिक्वेंटली सीलिंग बॉर्डर्स, तो ये क्या ये अपना अपना हिसाब से इम्पोज करता था लॉकडाउन. तो एमएचए ने क्या किया, हैज़ डिसाइडेड टू रिसाइड द पावर ऑफ स्टेट टू इम्पोज लॉकडाउन. तो उन लोगों ने अपना पावर ले लिया, मतलब एमएचए उन स्टेटों में से पावर ले लिया गया. It had in the past written to state multiple times to not restrict the movement of people and goods across district और states. ये पहले भी बोला गया था कि ये जो मतलब लोग जो मतलब सामान वगैरह जो उधर उधर होता है तो वो सब नहीं करे, गुड्स, तो ये सब क्या होता है कि ये सब नेसेसिटी है तो इसलिए रेस्ट्रिक्ट ना करे बोला. तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते. The state, इसमें बोला state or UT government shall not impose any local lockdown, state district subdivision, city, village level outside the containment zones without prior consultations with the central government. There shall be no restrictions on interstate and intra-state movement of persons and goods. No separate permission approval e-permit will be required for such movement, the guideline says. तो बोला गया है कि ये जो कंसल्ट मतलब क्या बोला है कि मतलब कोई भी अपने हिसाब से नहीं लगा सकता है. और ये भी बोला है कि देयर शेल बी नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट मूवमेंट में. जो लोग मतलब इस स्टेट से दूसरा स्टेट में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगा. तो जो गुड्स का भी जो मूवमेंट होगा वो सब भी नहीं रोक सकता है. तो नो सेपरेशन मतलब कोई अलग परमिशन या यूनिक परमिशन नहीं चाहिए होगा, अप्रूवल ये परमिट कुछ नहीं चाहिए होगा. तो ये सब गाइडलाइंस ने इसके अंदर आ गया है, तो कुछ नहीं चाहिए होगा. एंड An MHA official said such lockdowns and sealings of borders have severely impaired such chains and adversely affected efforts and received the economy. तो चलिए बोलता है कि ये सब जो मतलब ऑफिशियल सेड्स कि सेलिंग्स बॉर्डर्स और severely impaired supply chains are adversely affected. तो ये सब करने से क्या होता है, adversely affected होता है, revive the economy. चलिए नेक्स्ट पेज में. Within containment zones, severe restriction will continue to play with permitted conduct. The MHA also asks people to strictly follow social distancing and wearing of masks. National directives of COVID-19 management shall continue. तो बोला है कि MHA ये भी बोला कि लोगों को बोला है कि स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो एंड कहीं भी जाओ मास्क लगा के घूरो. मास्क लगा में मतलब बिना मास्क के बाहर ना जाए, मतलब कहीं भी जाओ गैदरिंग में मास्क लगा जाओ. नेशनल डायरेक्टर्स ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट शैल कंटिन्यू टू बी फॉलो द थ्रू आउट द कंट्री विद ए व्यू ऑफ इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग्स. लोग ये भी मतलब उन लोगों का गवर्नमेंट के साइड से लोग रहेगा कि देखिएगा इंश्योर करने के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है कि नहीं लोग. शॉप्स विल नीड टू मेंटेन एडुकेट फिजिकल डिस्टेंसिंग. तो शॉप वगैरह खुला रहेगा लेकिन उसमें एडिक्वेट मतलब जितना चाहिए उतना फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा वो लोग. Among customers, the guidelines say adding the MHA will monitor the same. MHA वो सब मॉनिटर करेगा. तो अनलॉक 4.0 में यही था, गाइडलाइंस के अंदर ऐसा भी था. तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको गाइडलाइंस के बारे में पता चल जाए कि ताकि कोई भी जाने अनजाने में कोई गलती ना कर ले. तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिए एंड अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप सबके लिए कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए. तो चलिए वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया. थैंक यू. जय हिंद.